द्वितीय तत्व है। बहुत ध्यान से सुनो, एक एक शब्द पर ध्यान दो। वेद में एक अद्वितीय तत्व कहा गया है, एक देवाद्वितीयम ब्रह्म। दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, एक तत्व, उसका नाम रखा है ब्रह्म। ब्रह्म माने होता क्या है? ब्रह्म माने बृहत् बृंहयति इति तत्परम ब्रह्म, जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। दूसरा कौन है? उसी का अंश जीव। और तीसरा जो है वो तो जड़ है, माया शक्ति। तो जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है। एक जड़ शक्ति है, एक चेतन शक्ति है जीव। तो शक्ति तो शक्तिमान के अंदर में रहती है, उसको तीन कहो चाहे एक कहो, बात एक है। इसलिए वेद ने एक ही कहा, एक ब्रह्म है। वो ब्रह्म अनंत मात्रा का बड़ा है। एक बड़ा माने क्या होता है? अनंत माने जिसका अंत न हो, लिमिट न हो। वो स्वयं बड़ा, सब चीजें उसकी अनंत अनंत मात्रा की, उसके नाम अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, संत अनंत, ब्रह्मांड अनंत, शक्तियां अनंत, सब अनंत अनंत है। कोई चीज सीमित नहीं भगवान ब्रह्म। तो वो अनंत ब्रह्म जीव को भी अनंत बना देता है। रसो वैसा रसत्वम हेवायं लब्ध्वा नंदी भवति। जो कुछ ब्रह्म के पास है वो सब जीव को दे देता है, तो दूसरे को भी बड़ा करता है। दो काम करता है ब्रह्म। अगर दूसरे को बड़ा न करे तो ब्रह्म का लाभ क्या? अकेला बेचारा पड़ा रहे। इसलिए ब्रह्म शब्द के दोनों काम है, दोनों अर्थ है। बड़ा हो, अनंत मात्रा का हो, अनंत जीवों को अनंत सुख भी दे सके, अनंत ज्ञान भी दे सके। बस यही दो वस्तुएं दे देगी, ज्ञान, आनंद। सत्य हमारे पास है ही। सत्य माने नित्य जीवन। भगवान भी अनादिकाल से अनंत काल तक, हम भी अनादिकाल से अनंत काल तक। माने हम कभी शुरू नहीं हुए, भगवान ने हमको बनाया नहीं, और भगवान हमारा नाश भी नहीं कर सकते। हमारी सत्ता नित्य सनातन, तो भगवान सनातन, हम सनातन। भगवान चेतन, इंद्रिय मन बुद्धि सब भगवान के भी, हमारे भी है। यानी इस मामले में हम और भगवान बराबर। इसीलिए वेदों में भी लिखा है कि जीव ही ब्रह्म है। क्योंकि दो बातें तो मिलती है, अब बहुत सी बातें नहीं मिलती। भगवान सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। भगवान सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। भगवान नियंता है, हम नियम्य है। भगवान शासक है, हम शास्त्र है। भगवान सर्वव्यापक है, हम अणु है। भगवान हमारा भर्ता है, हम भृत्य है। भगवान अंशी है, हम उसके अंश है। तमाम अंतर है, लेकिन कुछ बातें हमारे और भगवान की एक सी है, जो मिलती जुलती है। वो भी दिव्य है, हम भी दिव्य है। वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। वो भी अनादि है, हम भी अनादि है। वो भी अनंत काल तक रहेगा, हम भी अनंत काल तक रहेंगे। हमसे भगवान सीनियर नहीं। संसार में जो फिजिकल सीनियर होते हैं वो जूनियर को डांट देते हैं, अरे तुम्हारे तरीके से हमारे बेटे हैं जी, बाप दिखाते हैं बूढ़े लोग। तो ये रुआब भगवान नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमसे वो सीनियर नहीं। माना कि हमारे बाप है, लेकिन सीनियर नहीं।
क्या बढ़िया रिश्ता है, आप भी है सीनियर नहीं, हमारे दुनिया वाले तो कोई नहीं मानेंगे। हमारे संसार में ऐसा नहीं हुआ आज तक कभी कि बेटे और बाप की उम्र बराबर हो, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा ही कायदा है, ऐसा ही हुआ है, इसलिए मान लो। झगड़ा करने से क्या फायदा, बाद में मानना ही पड़ेगा। भगवान के आगे किसी की दाल तो गलेगी नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। तो वो भगवान ब्रह्म जो एक तत्व था, उसके 3 रूप हो गए। या तो एक ब्रह्म के 3 रूप बने, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। ये भगवान 3 नहीं है, उसके रूप 3 है। कैसे? देखो, तुम लोग पानी पीते हो, हाँ, उस पानी का बर्फ बन जाती है, हाँ, उसी पानी की भाप बनती है, हाँ, 3 चीजें होती है, और तीनों पानी है। हाँ, बर्फ भी पानी है, ज्यादा ठंडा टेम्परेचर मिला तो पानी बर्फ बन गया, गर्म टेम्परेचर मिला तो भाप बन गया, बर्फ उड़ गया। और वैसे नॉर्मल पानी है। तो तीनों है तो एक चीज, लेकिन काम अलग अलग है। आपको गले की सिकाई करना है, भाप लेना है, तो बर्फ से तो नहीं लेंगे। आपको ठंडी चीज खाना है, दूध में दही में बर्फ मिलाना है, तो आप भाप तो नहीं मिलाएंगे। सबका काम अलग अलग है तीनों का। ऐसे ही ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों का काम अलग अलग है। शक्ति एक, पर्सनैलिटी एक, तत्व एक। अब तीनों के काम को देखो, सोचो, और हमारे काम का कौन है ये हिसाब बैठाओ। तो ब्रह्म जो है तो सब शक्तियां उसमें, लेकिन प्रकट नहीं होती। तो निर्गुण निराकार पर्सनैलिटी मात्र है, वो कुछ करता धरता नहीं, उसके शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, कोई फर्क नहीं, एक सत्ता है बस। शक्तियां सब है, प्रकट नहीं होती। तो फिर हमारे काम तो कोई नहीं हो, ब्रह्म बेकार है। वो कुछ भी पावर हो उसमें, लेकिन वो हमारे काम का कहा हुआ, हमको तो बड़ा करेगा नहीं, वो खाली बड़ा बना रहेगा। और जो ब्रह्म का दूसरा अर्थ है बड़ा करे, वो ब्रह्म नहीं कर सकता, वो परमात्मा करेगा। परमात्मा दूसरा रूप, परमात्मा ये सगुण साकार 4 भुजा वाला। इसमें शक्तियां जो प्रकट होती है, लेकिन कुछ सब शक्तियां नहीं प्रकट होती, ये अवतार नहीं लेते। एक गंभीर मुद्रा में 4 भुजा से नारायण वैकुंठ, जिसे आप लोग कहते हैं ना, उनके अध्यक्ष है, शांत भाव के उपासक वहां जाते हैं, दूर से दर्शन करते रहते हैं। और माया से परे लोक है, अनंत आनंद है, भगवान का स्वरूप भी है, गुण भी है, लीला नहीं, परिकर नहीं। वो ब्रह्म से बेटर। संसार में 3 चीज होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ब्रह्म तो गुड हुआ, अब परमात्मा बेटर हुआ। अब तीसरा है भगवान। ये भगवान श्री कृष्ण है, ये स्वयं भगवान। इनके बाकी सब अवतार है, जितने और भगवान के अवतार हुए हैं, कच्छपावतार, वामनावतार, नृसिंहावतार, कूर्मावतार, तमाम अवतार हुए हैं, ये सब भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन उनके अंश है, उनकी शक्ति है। मेन भगवान है श्री कृष्ण। अन्य पुरुषकला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत ने कहा है कि ये स्वयं भगवान है, इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं। सब पैदा होते ही जेल से भरा, अखबार में निकला, एक लड़का पैदा हुआ, पैदा होते ही जेल से भरा,
बड़ा पहरा जेल में, चारों ओर पहरेदार घूम रहे हैं, बड़ा मोटा ताला लगा है और बाप को लेकर बेटा फरार। लोगों ने पढ़ा, सुना, किसी ने नहीं माना, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। गप है, कोई धोख दिया आपने से। जो चीज बुद्धि से बने, जो चीज हम संसार में नहीं कर सकते, वही काम भगवान जो माया से चुटकियों में कर देते। जेल से भी गए, पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, जमुना ने भी मार के दे दिया, नंद के घर में भी सब पहरेदार सो गए, वहां भी ताला खुल गया, वहां भी गेट से घुस गए। सबसे अंदर के कमरे में जहां लड़की पैदा हुई थी यशोदा के, वहां पहुंच गए बच्चे और वहां मैया को भी बेहोश कर दिया और लड़की को उठा लिया बसदेव ने और ठाकुर जी को सुला दिया। सब बेहोश पड़े थे पूरे घर वाले और वहां से निकल आए। जब सब निकल आए और चले आए यमुना पार करके, जेल में आकर के वहां लड़की आ गई, बसदेव आ गए, ताप सबकी नींद खुली। लड़का भी रोया, कन्हैया, और मैया ने देखा, अच्छा मेरे लड़का हुआ है, कितनी चार संसार में कोई कर सकता है किसी में पावर नहीं, कौन करेगा? तो सर्वशक्तिमान है श्री कृष्ण, इसलिए जो चाहे सो करे और करने में हाथ पैर आंख कान नाक मुंह की जरूरत नहीं। सत्य संकल्प, वेद कहता है भगवान में एक गुण है सत्य संकल्प, माने सोचा हो गया, सोचा संसार बन जाओ, बोला नहीं, सोचा संसार बन जाओ, बन गया। सब सभी दल से सब हाथ जोड़े खड़े हैं। महाराज आपने सोचा था ना, हाँ, इसलिए हम लोग आगे सोचा प्रलय हो जाओ, प्रलय हो गया, सारा संसार समाप्त हो गया अपने निधन में। तो सत्य संकल्प गुण होने के कारण भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। ये इम्पॉसिबल शब्द जो है ये सब नाइक जगत में है, भगवान के यहाँ नहीं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सब गुण है उसमें, इसलिए वो हमारे काम का है। वो दीन बंधु है, पतित पावन है, ये दो तीन चीजें बड़ी खास है। पतित पावन एक ऐसा गुण है भगवान में कि हम लोगों के काम का है। अरे जो भक्त वत्सल भगवान होंगे उनको तो भक्त प्यारे होंगे, हाँ, हम लोगों को तो भक्ति भक्ति है नहीं, हम लोग तो पतित है, गंदे हैं, पाप करते रहते हैं। तो ऐसों के लिए जो भगवान पवित्र करने का ठेका लिए है, उनका जो विरत है वो हमारे काम का है। तो ऐसे नाम से, ऐसे गुण से हम लोगों का काम बनेगा, इसलिए श्री कृष्ण को ही हमें अपना उपास्य मानना है। एक बात है, हाँ, फिर तो सुन लो, एक अद्वितीय तत्व है ब्रह्म, ब्रह्म स्वयं अनंत मात्रा का और दूसरे को भी अनंत मात्रा का कर देता है। उस ब्रह्म के रूप है ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म में कोई शक्ति प्रकट नहीं होती है शक्ति, परमात्मा में थोड़ी प्रकट होती है, भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती है, इसलिए वो हमारे काम का है। अब उन भगवान श्री कृष्ण की जो अनंत शक्तियां हैं, उसमें तीन शक्ति प्रमुख है। जैसे तीन भगवान का स्वरूप बताया, ऐसे श्री कृष्ण की तीन शक्ति प्रमुख है। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तो पराशक्ति जो है वो अंतरंग शक्ति, पर्सनल पावर जिसे कहते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी होता है ना बड़े बड़े आदमी मिनिस्टरों के, ऐसे वो भगवान की बड़ी प्राइवेट शक्ति है। वो और किसी जीव को नहीं देते होते, अपने पास रखते हैं। और एक जीव शक्ति है जिसके आगे हम लोग हैं,
और एक माया जड़ वस्तु, लेकिन है पावर। लेकिन भगवान की शक्ति पाकर माया कुछ कर सकती है, अकेले कुछ नहीं कर सकती। देखो तकिया, एक डंडा, डंडा किसी को मारता है? हाँ जी, देखा है? हाँ देखा है, गधे कुछ नहीं जानते। डंडा क्या मारेगा? डंडे को हाथ में पकड़ा और हाथ है चेतन, तो चेतन ने की शक्ति पाके डंडे ने किसी को मारा, और हाथ भी है जड़, इसको शक्ति दिया आत्मा ने, तो हाथ चेतन हुआ। तब एक डंडा भी चेतन हो गया, ये भी वर्क करने लगा, और आत्मा भी चेतन होते हुए भी जड़ है। चेतन चेतनानाम चेतो बहुनाम जो कामान, भगवान की शक्ति पाकर आत्मा चेतन होता है। तो फिर वही पहुंच गए आप अद्वितीय शक्ति पर। उसने आत्मा को चेतना दी, आत्मा ने हाथ को चेतना दी, हाथ ने डंडे को चेतना दी, तो डंडा वर्क करने लगा, तमाम लोगों को मारने लगा। तो पुलिस का डंडा, तो माया स्वयं कुछ नहीं कर सकती, भगवान की शक्ति पाकर वर्क करती है, इसलिए उसको बहिरंगा शक्ति है। और पराशक्ति जो है वो अंतरंग शक्ति, पर्सनल पावर, और जीव जो है तटस्थ है, न्यूट्रल, उदासीन, यानी बीच का। भगवान का अंश भी है और माया का अंश नहीं है, और भगवान का डायरेक्ट अंश भी नहीं है, जीव शक्ति का अंश है। अगर डायरेक्ट अंश होता भगवान का, तो भगवान की मेरे दिव्य शक्तियां सब उसमें होती। देखो, अमृत के समुद्र से एक बूंद अमृत पियो तो वही गुण को मिलेगा जो समुद्र का गुण है, लेकिन वो नहीं मिला हमको भगवान का। आनंद का लवलेश नहीं मिला, भगवान आनंद सिंधु है, उस सिंधु का एक बिंदु भी नहीं मिला हमको अनादिकाल से अब तक। तो आनंद और ज्ञान, ये दो चीजें जो भगवान के पास अनंत अनंत मात्रा की है, ये हमको नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं है। ध्यान दो, डायरेक्ट अंश नहीं है, भगवान की एक पावर है जीव शक्ति, उस जीव शक्ति का अंश जीव है। बहुत ध्यान से समझो, भगवान का अंश जीव है, ये तो आपको बहुत सुने, लेकिन भगवान का डायरेक्ट अंश नहीं है जीव, क्योंकि भगवान तो पराशक्ति युक्त है, अंतरंग शक्ति युक्त है, स्वरूप शक्ति युक्त है, उसमें तो माया जा ही नहीं सकती। फिर हमारे ऊपर कैसे माया हावी होगी? अगर भगवान के डायरेक्ट अंश होते तो माया हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, वो तो जड़ है, भगवान के ऊपर थोड़े ही आएगी। विलज्ज माया, वो तो लज्जा के मारे दूर खड़ी रहती है, भगवान के सामने नहीं खड़ी हो सकती माया। कैसे? देखो, सूरज देखा है आप लोगों ने? हाँ, सूरज के सामने अंधकार खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। अरे मुकाबला करने आवे अगर कंपटीशन में टक्कर लेने, अरे क्या खड़े नहीं होगा तो क्या टक्कर लेगा? अंधकार सूरज के सामने आ ही नहीं सकता, असंभव। ऐसे ही भगवान के सामने माया खड़ी ही नहीं होती, फिर वो हावी कैसे हो? इसलिए हम भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं, भगवान की जो जीव शक्ति है तटस्थ, उसके अंश है। और ये माया एक दिन लगी ऐसा नहीं, ये जीव की परिभाषा ही है, माया लगी अवस्था, सदा से लगी, लेकिन सदा लगी रहेगी ये कंपल्सरी नहीं। अगर इसके हटाने का हम उपाय करें तो माया हट जाएगी, चली जाएगी। माया दुश्मन नहीं है। ये भोले लोग माया को गाली देते हैं, बुराई करते हैं,
माया की बिचारी हमारी हितैषिणी है, चप्पल मार मार करके हमको होश में लाती है। देखो संसार में जितने दुख मिलते हैं आप लोगों को, उन दुखों में आप लोग भगवान को याद करते हैं ना, स्वार्थी है, बाप भी, माँ भी, बेटा भी, बीवी भी, पति भी, उसका पड़ोसी भी है, ना लगता है भगवान प्रिय है। अब लोग आखिर भी यही कहते, डॉक्टर लगा दिया, करोड़ों रुपया खर्च किया, कैंसर अच्छा हो जाए, नहीं हुआ, भगवान तू बचा। संसार की शक्ति तो लिमिटेड है, उसके आगे सरेंडर कर देता है, कहता है मेरी शक्ति नहीं है। डॉक्टर हाथ हिला देता है, भाई बाप तुम उधर देखो, मत देखो। तो ये भगवान की जीव शक्ति का अंश है जीव, ये उदासीन है, और पराशक्ति अंतरंग है, माया शक्ति बहिरंग है। ये तीन शक्तियों का वर्णन हो गया। अब पराशक्ति के भी तीन भेद, सत चित आनंद। भगवान का नाम है ना सच्चिदानंद। एक सत पराशक्ति, एक चित पराशक्ति, एक आनंद पराशक्ति। इन तीनों में आनंद पराशक्ति सबसे श्रेष्ठ है। सत से तो नित्य जीवन मिलेगा भगवान को भी, हमको भी। चित से भगवान सर्वज्ञ रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आनंद से भगवान सदा आनंदमय रहता है। ध्यान दो, आप लोगों के एक बाप होगा, एक माँ होगी, एक पति होगा, एक बीवी होगी, 2 4 6 10 बच्चे होंगे, बस ये फैमिली है। आप किसी में आप परेशान नहीं, कोई संसार में फायदा नहीं हुआ जिसको टेंशन न हो। सब टेंशन में, बाप खराब, बीवी खराब, बेटा खराब, माँ खराब, ये खराब, वो खराब। अरे कोई एक फैमिली बताओ ना जिसको टेंशन ना हो। कोई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक दिन भी ऐसा नहीं जा सकता कि किसी के परिवार में खटपट न हो। 2 प्रकार की खटपट होती है, एक बाहरी, एक भीतरी। अगर बाहरी खटपट न भी हो तो भीतरी चलती रहेगी, ऐसा करता है, ये ऐसी करती है। और देखो अनंत पुत्र है भगवान, अनंत ब्रह्मांड है, और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उससे गंदे गंदे आइडियाज नोट करता है भगवान। अरे हम लोग अच्छा काम कौन करते हैं? चोरी चोरी जो हम पाप करते हैं वो तो भगवान ही तो नोट करता है। संसार से बच कर भीतर भीतर अनावश्यक पाप करते रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। शकल देखा, जिसका श्रृंगार देखा, हर जगह दुर्भावना, हर जगह। किसी की कोई चीज हम अच्छी नहीं मान सकते, खराबी मानेंगे, दुर्भावना करेंगे, दोष देखेंगे। ये मोटा है, ये दुबला है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है, इसको बड़ा अहंकार है, आईएएस में आ गया है। अरे तू क्या करेगा, अहंकार में करेगा, आ गया करेगा, तुमको क्यों परेशानी हो रही है? देखो जा रहा है काला गाड़ी में, बड़ा खेत बनता है, हर जगह परेशान है, अनावश्यक फायदा उसका मिलना नहीं, आदत। लेकिन भगवान के इतने अनंत जीवों के गंदे आइडिया नोट करते हुए भी सदा आनंद में रहता है भगवान, सदा आनंद में। और उनको जब आप लोग खा लेंगे तो आप भी सदा आनंद में रहेंगे। फिर ये सब टेंशन न होगा, बाप मरे, बेटा मरे, बीवी मरे, कोई कैरेक्टरलेस हो, कोई डाकू बने, बनता रहे, आप हंसते रहेंगे। करोड़ों वर्ष राज्य किया, राज्य ध्रुव प्रहलाद वगैरह ने इसी भारत वर्ष में स्त्री ब्याह किया, भगवत प्राप्ति के बाद बच्चे हुए, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ अर्जुन वगैरह हनुमान जी वगैरह ने किया, करोड़ों मर्डर,
लेकिन सदा आनंद में रहे। संसारी लोगों से पूछो, तुमने देखा है अर्जुन? हाँ देखा है। क्या देखा है? हेलो, युद्ध कर रहे, राम मर्डर किया उन्होंने महाभारत। तुमको मालूम है सदा आनंद में थे। देखने हो सकता है? अरे गुस्से में बाण मार रहे हैं और वो मर रहा है, एक आदमी चीख रहा है, तो द्वेष तो आया होगा। हम लोग एक झापड़ भी लगाते हैं तो उसके पहले बहुत गुस्सा भर जाता है अंदर, कंट्रोल से बाहर हो जाता है गुस्सा, तब हाथ उठता है। बेटे के ऊपर, बीवी के ऊपर, किसी के ऊपर जो हाथ उठता है हम लोगों का, उसके पहले बहुत टेम्परेचर हो जाता है क्रोध। और अर्जुन ने इतने मर्डर किए और टेम्परेचर 0 पर आ, गुस्सा आए नहीं। सर्वे काले सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहे हैं, गुस्सा किस पर करें? मैं सबको मार चुका हूं, क्योंकि बाण चलाए जाए थे। निमित्त मात्र भव सब साथिर। भगवान का व्रत जैसे भगवान स्वयं करते हैं, ऐसे महापुरुष माने भगवत प्राप्त संत का भी व्रत भगवान करते हैं। वो स्वयं नहीं करता थे, वो तो करे। भगवत प्राप्ति करना अंतिम व्रत, इसके बाद कुछ करना वरना नहीं है। सत्य कार्य विद्यते, लेकिन संतों ने सब कुछ किया है, राज्य तक किया है, मार धाड़ सब किए, वो सब भगवान ने किए, संतों ने। वो क्या करेंगे? वो क्या नहीं लगेगा? सृष्टि भगवान की है, वो करे, उनको गरज पड़ी है अपनी दुनिया संभालना। सृष्टि का काम महापुरुष नहीं करता। तो इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत गंदे कर्मों को मोक्ष करना, फल देना और सदा आनंद में रहना, ये आनंद शक्ति के द्वारा होता मिलता है भगवान। अब सत्य आनंद में सबसे परे चित्त, चित्त से परे आनंद। सत चित्त में अंडरस्टूड है और सत चित्त दोनों आनंद में अंडरस्टूड है, इसलिए भगवान का एक नाम है आनंद। बस सत भी मत बोलो, चित्त भी मत बोलो, वो अपने आप आ गया। इसलिए वेद में आया रसो वै सह आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। भगवान आनंद है बस। और सत्य तो रस के अंतर्गत है ये, जब आनंद है तो सत्य है ये। हाँ, उस अभ्यास को इन तीनों सत्य आनंद की भी 3 स्वरूपा और सार शक्तियां हैं। सत्य की संधिनी, चित्त की संबित, आनंद की लाजमी। इनमें भी सबसे प्रधान लाजमी शक्ति, लाज माने आनंद, लुत्फ सुख देना, ये लाजमी शक्ति का काम है। तो ब्रह्म से चले आप लाजमी शक्ति तक आए, ये सबसे पावरफुल पावर है और सबसे इंपॉर्टेंट है। आनंद किसी से मिलता है, यदि आनंद मिल गया तो सब बात खत्म। इस लाजमी शक्ति का भी एक सार तत्व होता है। जैसे दूध होता है, दूध का दही बनता है, दही का मक्खन बनता है, मक्खन का घी बनता है। एक इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। चीनी के रस बनता है, रस से गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनती है, चीनी से मिश्री बनती है, एक से एक तरह। ऐसे ही वो लाजमी शक्ति का भी सारभूत तत्व का नाम है प्रेम। प्रेम आप लोग संसार में गोबर गणेश गंदे गंदे संसारी लोगों में प्रेम शब्द को यूज करते हैं। हम माँ से प्रेम करते हैं, बाप से प्रेम करते हैं, बीवी से प्रेम। यहाँ कहाँ जा रहा है प्रेम 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 चिल्ला रहे पागल। ये प्रेम को भगवान की सबसे प्राइवेट पावर का नाम है, जिसके अंदर में भगवान रहता है। इतनी बड़ी पावर है।
सुप्रीम पावर भगवान अद्वितीय ब्रह्म, जहां से हमने शुरू किया था अब वो नीचे आ गया, अब प्रेम ऊपर हो गया। आप ऐसे बोलेंगे, आप प्रेम के अंदर में अद्वितीय ब्रह्म, उसके तीन स्वरूप, ब्रह्म परमात्मा भगवान, उसमें भगवान सर्वश्रेष्ठ स्वरूप, फिर भगवान की तीन शक्तियां परा जीव माया, उसमें पराशक्ति सर्वश्रेष्ठ, परा की भी तीन भेद और सत्य आनंद, उसमें आनंद श्रेष्ठ, और फिर इनकी भी तीन शाखाएं संधिनी संबित लादिनी, फिर इनमें भी लादिनी सर्वश्रेष्ठ, और फिर लादिनी का भी सारभूत प्रेम। बस इसके आगे कोई पावर नहीं। प्रेम यही हमारा साध्य है, एक लक्ष्य है। आप लोगों से कोई पूछे क्या चाहते हो, प्रेम, आनंद उसी के अंतर्गत आ गया। प्रेम, दिव्य प्रेम, स्पिरिचुअल प्रेम, ये प्रेम किया नहीं जाता, ये प्रेम हो भी नहीं जाता, ये प्रेम गुरु कृपा से मिलता है। यानी जिसको भगवान ने प्रेम दिया है उसकी कृपा से मिलता है। लेकिन कब मिलता है? जब बर्तन बन जाए तब मिलता है। बर्तन क्या है? अंतःकरण शुद्ध होना। ये अंतःकरण शुद्ध हो जाए, बन जाए, ठीक ठीक मल निकल जाए। सत्गुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन मन है। माया के तीन गुण है, अजामिल काम मोहित कृष्णाम। तो रजोगुण तमोगुण तो निकल जाता है बड़ी मेहनत करने वाले ज्ञानियों पर, सत्गुण नहीं निकल सकता। ये बड़ा भयानक है माया का सत्गुण। ये तो भक्ति करने से ही निकलेगा। वो भक्ति क्या है, कैसे की जाएगी, ये सब फिर आगे बताएंगे।